अमराइलिस लिली एक ऐसा बल्बस प्लांट जो काफ़ी कम केयर के बाद भी काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग करता है। कम केयर यानी कम धूप, कम पानी और कम फर्टिलाइज़र में भी ये प्लांट काफ़ी अच्छा हेल्दी रहता है और काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है। इसके बाद भी हमें अपने प्लांट में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जिससे कि हमारा बल्ब या हमारा प्लांट हेल्दी रहे। अमराइलिस लिली का ब्लूमिंग सीजन मार्च और अप्रैल होता है, जबकि फरवरी में हमें इसमें नया ग्रोथ देखने को मिल जाता है। अमराइलिस लिली एक बल्बस प्लांट होने के कारण अपने बल्ब में ही वाटर और एनर्जी को स्टोर करके रखता है, जिससे इसे बार बार प्लांट में वाटरिंग और फर्टिलाइज़र का ज़रूरत नहीं पड़ता है। प्लांट के ब्लूम होने के बाद हमें इसके स्टॉक को यानी कि जो स्टिक है जिसमें फ्लावर आता है इसे कट कर देना होता है, जिससे कि प्लांट अपना एनर्जी सेव कर सके। प्लांट के अच्छे ग्रोथ के लिए इसके ग्रोइंग सीजन में हमें स्टार्टिंग में डीएपी का इस्तेमाल करना होता है, जिससे कि प्लांट्स में एक अच्छा ग्रोथ आ सके। डीएपी का इस्तेमाल हमें मंथ में एक बार करना होता है और नेक्स्ट टाइम जब भी हम इसमें वाटरिंग करते हैं इसमें हम कोई भी मल्टी न्यूट्रिएंट्स या सीवीड फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, जिससे कि प्लांट्स का ओवरऑल ग्रोथ अच्छा रहे। ऐसा करने से आपका प्लांट का बल्ब काफ़ी हेल्दी रहेगा और आपके बल्ब भी मल्टीप्लाई होते जाएंगे। अमराइलिस लिली के बल्ब से फ्लावर आने के बाद फ्लावर ऑलमोस्ट 7 to 8 डेज़ तक लास्ट करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अमराइलिस लिली का फ्लावर काफ़ी दिन तक लास्ट करे तो आप फ्लावर खिलने के बाद किसी सेट जगह पे भी अपने प्लांट को रख सकते हैं, जिससे कि इसका फ्लावर काफ़ी दिन तक आपको देखने को मिल सकता है। अमराइलिस लिली एक बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट है और हमें इसके बल्ब को रेस्ट देना होता है, जिससे कि ये अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर पाए। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना होता है, जैसे कि अगर आपका प्लांट ब्लूमिंग करने के बाद इसके जो भी लीव्स होते हैं और जो भी स्टॉक है जो इसका स्टिक है इसे कट कर देना होता है। और अगर आप चाहें तो प्लांट को किसी सेट जगह पे भी रख सकते हैं, जिससे कि प्लांट्स अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर पाए। और काफ़ी बार हम अपने प्लांट्स के बल्ब को निकाल के सेव कर लेते हैं और उन्हें न्यूज़पेपर में रैप करके किसी कूल और ड्राई प्लेस में रख देते हैं। और जब भी नया सीजन स्टार्ट होता है यानी कि बारिश के बाद, मानसून के बाद, हम इसे रिपोर्ट कर देते हैं और फिर से प्लांट ग्रोथ में आ जाता है। और ऐसा करने से हमारा अमराइलिस लिली का प्लांट फिर से फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाता है। अमराइलिस लिली के बल्ब को बार बार रिपोर्ट करने का ज़रूरत नहीं होता है। अगर आप अपने अमराइलिस लिली के प्लांट को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसे सेम उसी पॉट में लगे रहने दें जिसमें आपने पहले इसे लगा कर रखा था, क्योंकि ऐसा करने से आपके प्लांट्स में ढेर सारे बल्ब ग्रो होंगे और जल्द से जल्द सारे बल्ब मैच्योर भी हो जाएंगे। अमराइलिस लिली अपने फ्लावरिंग सीज़न में एक बार ही फ्लावर करता है और दोबारा इसमें फ्लावर नहीं आता है, इसलिए इस प्लांट में काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र का ज़रूरत नहीं होता है। और जो भी मैंने अभी वीडियो में आपको फर्टिलाइज़र बताया है ये आपको फर्टिलाइज़र बस 5 के मंथ में ही यूज़ करना है। इसके बाद आप इसमें नॉर्मल वाटरिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मेरा जो पॉली बैग है मैंने इसमें वाटरिंग नहीं किया है और ऑलमोस्ट 7 to 10 डेज़ के बाद इसमें मैं हल्का सा पानी देता हूँ, जिससे कि मेरा बल्ब गलता भी नहीं है और काफ़ी अच्छे तरीके से प्लांट भी ग्रो होता है। अमराइलिस लिली में किसी भी तरीके का इंसेक्ट इफ़ेक्ट नहीं करता है। कभी कभी हमें अपने प्लांट्स में स्पाइडर माइट्स या मिलीबग देखने को मिलता है, जिससे कि प्लांट्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और ऐसा देखने पे आप सिंपली इसके लीफ को कट कर सकते हैं और आपका प्लांट सेव हो जाएगा इंसेक्ट से। अमराइलिस लिली के बल्ब में सिंगल से लेकर डबल पेटल तक के फ्लावर आते हैं, लेकिन मैंने जो वैरायटी यहाँ पे ग्रो किया है ये सिंगल पेटल का है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अमराइलिस लिली को किस तरह से ग्रो करना है और क्या मीडिया तैयार करना है इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमराइलिस लिली को एक पोरस मीडिया काफ़ी पसंद है। आप इसके मीडिया में 70% के करीब नॉर्मल गार्डन सॉइल यूज़ करें, 20% के करीब सैंड और 10% के करीब वर्मी कंपोस्ट यूज़ करें, जिससे कि प्लांट्स में काफ़ी अच्छा ग्रोथ और प्लांट्स में काफ़ी अच्छा फ्लावर देखने को मिलेगा।
मानसून के टाइम आपको अपने प्लांट्स के बल्ब को हैवी वाटरिंग से बचाना होगा, जिससे कि प्लांट्स में रॉट ना आए। जिसके लिए मैं सिंपली एक छोटे साइज़ का पॉली बैग यूज़ करता हूँ जिसमें ज़्यादा वाटर ना स्टोरेज हो, और ऐसा करने से मेरा प्लांट काफ़ी सेफ रहता है बारिश होने पे भी। और ये बल्ब मैंने पिछले साल लगाया था, जो कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया भी था, और मैंने इसे इस बार भी रिपोर्ट नहीं किया है। और इस बार मेरा प्लांट्स काफ़ी अच्छा ब्लूम भी कर रहा है। साथ ही साथ मुझे इसमें ढेर सारे न्यू ग्रोथ और बल्ब भी दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए कुछ मेरा यहाँ पे प्लांट है जो मैंने छोटे से पॉली बैग में लगाया था, और इसमें भी फ्लावरिंग आ रहा है। गाइस, एमराल्ड लिली के बारे में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लांट्स तभी ब्लूम करता है जब इसके बल्ब मैच्योर हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई स्मॉल साइज़ का बल्ब है तो आप उससे फ्लावर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है इस प्लांट में फ्लावरिंग करने का, और आपको 1 साल के बाद ही इसके बल्ब से फ्लावर मिलेगा। इसलिए आप जब भी एमराल्ड लिली के बल्ब को परचेज़ करें, आप एक मैच्योर और अच्छे साइज़ का प्लांट देख के ही इसे परचेज़ करें, जिससे कि आपको इसी साल इससे फ्लावर मिल पाए। एमराल्ड लिली को मल्टीप्लाई करने का 2 मेन तरीका होता है, जिसमें कि सबसे पहला तरीका है ये अपने प्लांट से खुद बल्ब को प्रोड्यूस करता है, जिससे कि ये प्लांट्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। दूसरा, फ्लावर खिलने के बाद भी इसमें सीड बनते हैं, और आप इनके सीड को भी हार्वेस्ट कर सकते हैं और नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इस 2 रीज़न से आप एमराल्ड लिली को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बल्ब से ग्रो करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि सीड से ग्रो करने में और फ्लावरिंग लेने में काफ़ी टाइम लेता है प्लांट। इसलिए आप इसके प्लांट को ऐसे पॉट में लगाएं जहाँ पे इसका बल्ब ग्रो हो और इसके बल्ब को भी ग्रो होने का स्पेस मिले, जिससे कि आप आसानी से इस प्लांट को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। इन आसान टिप्स को फॉलो करके आप भी अपने एमराल्ड प्लांट में काफ़ी फ्लावर पा सकते हैं। एमराल्ड लिली में जब भी हमारा एक नया स्टॉक या स्टिक निकलता है तो इसमें 2 फ्लावर बड ज़रूर से होते हैं, और अगर आपका मैच्योर प्लांट है तो आपको इसमें 4 से 6 बड भी देखने को मिल जाएंगे, और आपका प्लांट्स काफ़ी अच्छा ब्लूम करेगा। गाइज़, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपके पास भी अगर एमराल्ड लिली का प्लांट है तो आप किस कलर का एमराल्ड लिली आपको सबसे ज़्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मेरे पास तो अभी सिंगल कलर में ही एक टाइप के सारे एमराल्ड लिली है, और कोशिश करूंगा कि ढेर सारे डिफरेंट कलर के और मल्टीपेटल्स एमराल्ड लिली को मैं भी कलेक्ट करूं, और अपने गार्डन में ढेर सारे एमराल्ड लिली को ब्लूम कर पाऊं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपने प्लांट्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।